चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि आप सभी को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्लास 10 का सब्जेक्ट में। तो उसमें हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, उसमें डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5। और जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि हाँ, जैसे कि मैंने आपको बता रखा था कि पिछले क्लास में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कर चुके हैं। तो इस क्लास में हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट किया जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या नाम है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब आपके मन में प्रश्न आएगा, सर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है ना। सबसे पहला प्रश्न ये है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है ना। चलो देखते हैं। तो इसमें दो तीन चीज आपको समझने वाली बात है। सबसे पहले आपको ये समझने वाली बात है कि प्रोग्रेशन हम किसे कहते हैं, फिर हम बात करेंगे उसके बाद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम किसे कहते हैं, है ना। चलिए देखिए, तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज ए बी मतलब प्रोग्रेशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है। एक दिया गया देखो लाल बॉल, मतलब आप बोल सकते हो रेड बॉल। फिर दिया गया सर आपके पास ग्रीन बॉल। फिर दिया है रेड बॉल। फिर दिया है ग्रीन बॉल। और हमें बताओ कि ये जो अगला बॉल होगा किस रंग का होगा। नेक्स्ट बॉल जो होगा किस रंग का होगा, रेड होगा या ग्रीन होगा, ये बता दो चैट से बताना आपको। रेड होगा या ग्रीन होगा, चैट से बताना। रेड होगा, बाकी बच्चे बताएंगे रेड होगा या ग्रीन होगा। सारे के सारे बच्चे बताएंगे, सारे के सारे बच्चे बताएंगे। और बाकी बच्चे कहाँ रह जा रहे हैं, आजकल बच्चे नहीं आ पा रहे। बाकी बच्चे कहाँ रह जा रहे हैं, बाकी बच्चे कहाँ रह जा रहे हैं, बच्चे नहीं आ पा रहे हैं आजकल। चलो एक मिनट रुक जाओ, मैं थोड़ा सा मैं ग्रुप में बोल देता हूँ। चलो बाकी बच्चे बताएंगे कि हाँ ये रेड होगा या ग्रीन होगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। क्या होगा सर, रेड होगा, क्योंकि देखो पहले रेड आया, फिर ग्रीन आया, ग्रीन के बाद रेड आया, फिर रेड के बाद ग्रीन आया, फिर ग्रीन के बाद क्या आ जाएगा, फिर रेड आ जाएगा, ग्रीन के बाद क्या आ जाएगा, रेड आ जाएगा, ग्रीन के बाद क्या आ जाएगा, रेड आ जाएगा। यानी क्या है हमारे पास, रेड बॉल। क्या है हमारे पास, रेड बॉल। क्लियर है, क्लियर है ना। चलो और नेक्स्ट। चलो तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही था। तो बोलेंगे सर क्या ऑप्शन सी से है कि क्यों, कौन सा बॉल आएगा सर हमारे पास, रेड बॉल आएगा। कौन सा बॉल आएगा सर हमारे पास, रेड बॉल आएगा। ठीक है, चलिए। तो आप आसानी से समझ गए होगी पैटर्न क्या होता है। तो इस प्रकार के ही पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन। इस प्रकार के पैटर्न को क्या बोलेंगे हम, प्रोग्रेशन, है ना। चलो इसके अलावा हम लोग कुछ और मतलब पैटर्न देखते हैं जिसमें आपको आइडिया लगाना। बताइए, चलिए 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, अब क्या आ जाएगा बताइए। नेक्स्ट क्या आएगा, 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, अब नेक्स्ट क्या आएगा। बहुत बढ़िया। यानी 1 के बाद देखो 2 आया, 2 के बाद देखो 3 आया, 3 के बाद देखो 4 आया, 4 के बाद क्या आएगा सर, 5। कैसे, ध्यान दो। तो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे ना तो देखो 1 में हमने जब +1 किया हुआ था 2 आ गया, 2 में जब हमने +1 किया तो 3 आ गया, 3 में जब हमने +1 किया तो 4 आएगा, 4 में जब हमने +1 किया तो क्या आ गया, 5 आ गया। क्लियर है। चलो इसी तरह देखो सेकंड क्वेश्चन, 5 के बाद 8 है, 8 के बाद देखो 11 है, 11 के बाद देखो क्या है, 14, 14 के बाद देखो क्या है, आराम से सुनाओ। फिर क्या आएगा हमारे पास,
चलो 20 होगा, ये 30 होगा। ध्यान से करो आंसर, ध्यान से देखो, ध्यान देना क्या है हमारे पास। देखो ये 5 में हमने कितना जोड़ा था, बोलेंगे सर 5 में हमने 3 जोड़ा तो 8 हो गया। फिर 8 में कितना जोड़ा सर, 3 जोड़ा तो 11 गया। फिर 11 में हम कितना जोड़ा सर, 3 जोड़ा तो 14 गया। फिर 14 में कितना जोड़ा, 3, तो इसमें भी कितना जोड़ेंगे सर, 3 ही जोड़ेंगे। यानी 17 प्लस 3 कितना हो जाएगा सर, 17 प्लस 3 कितना होता है सर, 20। यानी यहाँ क्या हो जाएगा सर, 20। इसी तरह चलो नेक्स्ट, इसी तरह चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये बताओ। बहुत बढ़िया, पहले देख लो कि 100 में क्या जोड़ने पे आपका 70 आ गया, 70 में क्या जोड़ने पे 40 आएगा, 40 में क्या जोड़ने पे 10 आएगा, फिर उसका होता है 10 में क्या जोड़ेंगे कि अगला पद आएगा। चलो -31। देखो ध्यान से देखो यहाँ पे, देखो क्या ऐसा, देखो यहाँ 100 है, 100 में क्या जोड़ेंगे हम, तो बोलेंगे सर यहाँ पे प्लस 30 नहीं माइनस का 30 जो, देखो 100 में क्या करें, देखो 100 माइनस 30 क्या आ गया सर, हमारे पास 70, माइनस का 30 जोड़ेंगे। फिर इसमें देखो 70 में क्या जोड़ेंगे, माइनस का 30, यानी 70 में क्या जोड़ना है सर, माइनस का 30 जोड़ना है। कितना आ गया सर, 40। फिर 40 में क्या जोड़ना है सर, माइनस का 30। फिर क्या इसमें क्या करना है सर, माइनस, यानी 10 में से -30 घटाएंगे, क्या आएगा सर, माइनस का 20 आएगा। क्या आएगा सर, -20। क्या जाएगा सर यहाँ पे, माइनस का 20 आएगा। क्या आएगा यहाँ पे, -20 आएगा। चलो ये क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन में कोई डाउट, इन तीनों क्वेश्चन में डाउट, -30 नहीं -30 तो नहीं आएगा, क्या हमारे पास -20 आएगा। आएगा क्या हमारे पास, -20 आएगा, -20 आएगा। क्लियर है। चलो बढ़ा जाके, अब देखो थोड़ा सा ध्यान दोगे आप यहाँ पे, एक चीज आप पाओगे कि देखो इसमें हमने जो चीजें ऐड किया वही हमने इसमें भी ऐड किया, वही हमने यहाँ पे भी, वही हमने यहाँ पे भी सेम उसी प्रकार। देखो यहाँ पे मैंने +3 था, तो इसमें भी +3, इसमें भी +3, इसमें भी +3, इसमें +3। सेम यहाँ पे देखो -30 था, तो यहाँ पे भी -30, यहाँ पे भी -30, यहाँ पे भी माइनस का। क्लियर है, यहाँ पे भी माइनस का। चलो, है ना। यानी अब इससे क्या कहते हैं सर, तो यानी आप ध्यान से देखोगे तो ये जो हमने अंतर देखा, या इन दोनों बीचों के बीच का जो हमने डिफरेंस देखा, इसे हम कहते हैं सार्वो अंतर। आगे हम सिखाएंगे ना। और ये अगर अंतर बराबर होता है, ये अंतर अगर बराबर हो, तो हम बोलेंगे कि वो श्रेणी जो है समांतर श्रेणी। हम बोलेंगे क्या, वो श्रेणी जो है हमारा किस में हो जाएगा, समांतर श्रेणी, है ना। देखो वही चीज यहाँ लिखा गया है कि सर, मतलब अच्छा मैंने हिंदी में लिख दिया, इंग्लिश में लिख दिया, कॉमन डिफरेंस होता है वो इक्वल होना चाहिए। यानी हम यहाँ पे क्या बोल देंगे, सिंपल सा, कि सर ये जो हमारा ईच नंबर इन द सीरीज इज कॉल्ड इन टर्म्स। हम क्या बोलेंगे, सभी सभी देखो जो भी नंबर है, इस नंबर को हम सारे को क्या कहेंगे, टर्म्स बोलेंगे, मतलब टर्म्स बोलेंगे। क्या है, ऑल आर नोन एज टर्म्स। क्या है सर, हमारे टर्म्स। सर क्या है हमारे, ये टर्म्स, ये भी टर्म्स है, ये भी टर्म्स, ये सर क्या है हमारे टर्म्स, ऑल आर टर्म्स। क्लियर यहाँ तक, ऑल आर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं हुई, यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ा जाएगा। चलो नेक्स्ट, चलो
आगे देखते हैं अगले क्या दिया गया हमारे पास कि एन ए पी इज द लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग द सर्टेन नंबर। वही बोले मैंने, देखो हर एक पहला टर्म, देखो एक हमने नंबर ऐड किया, फिर दूसरे में हमने एक नंबर ऐड किया, तीसरे में भी एक नंबर ऐड किया, चौथे में एक नंबर। तो ध्यान देने को सारे सारे नंबर क्या सेम नंबर, सर सर क्या नंबर हुआ सेम नंबर है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा एपी होता है ना, वो एपी में हम क्या करते हैं, हम सर्टेन नंबर को ऐड करते हैं। एपी में क्या करते हैं, हम वो सर्टेन नंबर को ऐड करते हैं तो हमें वो एपी मिलता है ना। क्लियर है? तो वही चीज यहाँ लिखा है कि ईच टर्म, मतलब सारे के सारे टर्म, ईच टर्म, ईच टर्म is obtained by adding some certain number to its term। मतलब जैसे मान लो एग्जांपल ले लो, यहाँ पे 2 है, अब 2 में what will we should add to get the value of 7? 7 मिल जाए, हमें क्या ऐड करेंगे 7 मिल जाए, बताओ आप। 2 में हम क्या ऐड करेंगे 7 मिल जाएगी, बता दो। 2 में क्या ऐड करेंगे कि हमें 7 मिल जाएगा, ये बता दो। बहुत बढ़िया। 2 में हम ऐड करेंगे प्लस का 5, फिर 7 में हम क्या ऐड करेंगे कि हमें 12 मिल जाए, बताइए। 7 में हम क्या ऐड करेंगे कि हमें 12 मिल जाए। प्लस का 5, फिर हम 12 में क्या ऐड करेंगे 17 मिल जाए। बहुत नहीं है। 12 में क्या ऐड करेंगे तो प्लस का 5, फिर हम 17 में क्या ऐड करेंगे 12 मिल जाए, 22 मिल जाए। बहुत नहीं है, क्या हो गया सर प्लस का 5। तो ध्यान देना, अगर थोड़ा सा आप ध्यान से देखोगे तो आप देखो एक सर्टेन नंबर से आप ऐड करते जा रहे हो, सब में क्या कर रहे हो, एक सर्टेन नंबर आप ऐड करते जा रहे हो। 2 में क्या ऐड किया प्लस का 5, 7 में क्या ऐड किया प्लस का 5, 12 में क्या ऐड किया प्लस का 5, 17 में क्या किया प्लस का 5। यानी वो सर्टेन नंबर क्या है, वो सर्टेन नंबर है हमारा प्लस का 5। सर्टेन नंबर क्या है प्लस का 5, सर्टेन नंबर क्या है प्लस का 5, है ना। सर्टेन नंबर क्या है प्लस 5, और यही क्या कहलाता है, यही कहलाता है हमारा कॉमन डिफरेंस। दिस इज नोन एज द कॉमन डिफरेंस, दिस इज नोन एज कॉमन डिफरेंस। क्लियर है? क्लियर है? है ना। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चल बढ़ जाके नेक्स्ट। देखो जिसमें हम फर्स्ट वाले क्या कहते हैं सर, फर्स्ट टर्म, है ना। सेकेंड वाले को कहेंगे हम सेकेंड टर्म, थर्ड वाले को कहेंगे हम क्या, थर्ड टर्म, फोर्थ वाले को बोलेंगे हम क्या, फोर्थ टर्म, और फिर इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म। यानी इससे ये पता चला कि द फर्स्ट टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज डिनोटेड बाय ए। फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाय ए, ठीक है। क्लियर? यानी फर्स्ट टर्म ऑफ एपी ऑफ द प्रोग्रेशन इज डिनोटेड बाय ए। एक, है ना। चलो नेक्स्ट। ठीक है। अब देखो थोड़ा सा अब यहाँ ध्यान देना, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर फर्स्ट टर्म जिससे हम ए बोलेंगे वो क्या है हमारा, टू है। क्या है हमारा, टू है। क्या है हमारा, टू है। क्या है मेरा, टू है। क्लियर यहाँ तक?
नेक्स्ट। अब चलो हमें ये बताओ, थोड़ा कॉमन डिफरेंस के बारे में ये बताओ, ये मेरा क्या है सर, ये है मेरा फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, जिसे हम किससे डिनोट करेंगे सर, A1 से या ए से। ये है सर क्या मेरा, ये है मेरा सेकेंड टर्म, या नीचे लिख देते हैं इसको सर, ये है मेरा सेकेंड टर्म, ये है मेरा सेकेंड टर्म A2, और A2, ये है मेरा थर्ड टर्म A3, और ये है मेरा फोर्थ टर्म A4। चलो अब देखो कॉमन डिफरेंस, मैंने देखो थोड़ा बहुत आपको हिंट दे दिया, आप आराम से बना भी सकते हो। तो कॉमन डिफरेंस जैसे कि आपको क्या पता चला कि सर इसमें हमने क्या जोड़ा कि इससे बना गया, तो हमने बोला सर इसमें आपने क्या जोड़ा होगा, देखो प्लस का 4 जोड़ा होगा तो से बना गया। ये प्लस का 4 कैसे है, आप देखोगे, आप बोलोगे सर कि हम दूसरे टर्म में से पहले टर्म को घटाया होगा तब हमें प्लस का 4 मिल गया होगा। हमें दूसरे टर्म में से हम पहले टर्म को घटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, प्लस का 4 मिल जाएगा। यही हमारा क्या कहलाएगा, कॉमन डिफरेंस। यानी अगर मैं बोलूं डी निकाल तो क्या बोलूंगा मैं, कि मैं बोलूंगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। यानी यहाँ पे डी क्या आ जाएगा, सेकेंड टर्म क्या है 7 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है 3, यानी 7 माइनस 3 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 7 माइनस 3 क्या आ जाएगा 4 आएगा। ये क्या आ जाएगा हमारे पास डी। ठीक उसी प्रकार 7 से अगर हम 11 पे आए हमें क्या पता चलेगा डी, बताइए। हम बोलेंगे सर क्या, 7 से 11 देखेंगे तो क्या बोलेंगे सर, यहाँ से सेम ये थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म कितना है सर 11, और माइनस का 7 कितना आ जाएगा सर, ये भी देखो 4, ये भी क्या आ गया सर 4, यानी यहाँ से देखिए क्या आ रहा है 4। इसका मतलब यहाँ से हमने क्या देखा कि सर कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर का जो डिफरेंस होता है दैट इज नोन आवर कॉमन डिफरेंस। इट मींस any the difference between any consecutive numbers is known as common difference। क्लियर है ना, मतलब डिफरेंस बिटवीन एनी कंसेक्यूटिव नंबर्स, मतलब नंबर्स किसके, प्रोग्रेशन के, नंबर्स किसके, प्रोग्रेशन के, तो क्या कहेंगे हम, कॉमन डिफरेंस। यानी अगर हमें हमेशा कभी भी निकालना हुआ कॉमन डिफरेंस तो हम किस तरह निकालेंगे, हमेशा निकालेंगे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, ये आगे वाले में से पीछे वाले को घटा देना, आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस करना है ना। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, ध्यान दो। देखो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे क्या, हमें पता है क्या सर, डी निकालना है ना, तो सेकेंड टर्म क्या है सर A2 माइनस A1, A2 को A2 मतलब स्टैंड फॉर सेकेंड टर्म एंड A1 स्टैंड फॉर फर्स्ट, है ना। A2 क्या है, A2 है सर 7, और A1 क्या है, A1 है 3, तो 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4 हो गया, है ना। ठीक उसी प्रकार अगला ये भी कर सकते थे सर, थर्ड टर्म मतलब A3 माइनस A4 A1 क्या A2, मतलब इसके जस्ट पिछला क्या होगा, A3 हो गया, ये तो जस्ट पिछला A2 हो जाएगा, यानी A3 कितना है सर 11 माइनस 7 इज इक्वल टू कितना हो गया। इन द सिमिलर आप ये भी बोल सकते थे, इन द सिमिलर आप ये भी बोल सकते थे कि A4 माइनस A3, A4 कितना है 15 माइनस A3 क्या 11, दैट इज आल्सो इक्वल टू 4, दैट इज आल्सो इक्वल टू 4, दैट इज आल्सो इक्वल टू 4। क्लियर है, क्लियर है ना। यानी इसका मतलब कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस इज द डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव नंबर्स ऑफ प्रोग्रेशन इज नोन एज कॉमन डिफरेंस, है ना। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल जल्द करेंगे। अब पहले आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल कीजिए, फिर मैं आपको इससे ढेर सारा क्वेश्चन कराता हूँ। अब जल्दी जल्दी आप इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल ऐड। या
क्लियर, बढ़ जाएंगे। चलो नेक्स्ट। चलो तो देखो वही क्या किया, देखो 7 - 3 4, 11 - 7 4, अच्छा 15 - 11 क्या होगा। यहाँ से हमें क्या दिखा है, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस विल बी 4, जिसे हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, इसको स्मॉल डी से डिनोट करते हैं कॉमन डिफरेंस को, है ना। चलो अब देखो यहाँ पे हम क्या चीजें हमने एनालाइज किया, क्या चीज हमने यहाँ पे एनालाइज किया, हमने देखा यहाँ पे कि हमें कॉमन डिफरेंस अगर निकालना हुआ तो हम क्या कर सकते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या फिर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, या फिर फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। मतलब आप ऐसे समझो कि एक आगे वाला टर्म में से पीछे वाला टर्म को घटाने से हमें क्या मिलता है, सब्ट्रैक्ट करने से क्या मिलता है, हमें सब्ट्रैक्ट करने से कॉमन डिफरेंस मिलता है, डी मिलता है। यानी अगर मैं बोलूँ कि हजारों पद माइनस 999 पद, क्या मिलेगा, कॉमन डिफरेंस। अगर मैं बोलूँ कि 100 टर्म माइनस 99 टर्म, मतलब क्या मिलेगा हमें, कॉमन डिफरेंस, है ना। मतलब कि आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को माइनस करने पे हमें क्या मिलता है, कॉमन डिफरेंस मिलता है, डी का मान मिलता है। तो वही लिखा है देखो यहाँ पे कि डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी इज नोन एज या इज कॉल्ड एज कॉमन डिफरेंस। यानी किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी, किसी भी एपी के दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस क्या कहलाता है, हमारा कॉमन डिफरेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, कॉमन डिफरेंस कहलाता है। कोई डाउट नहीं आता, बताइए, यहां तक कोई डाउट बताइए। अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई, जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डबल वाइट कर जल्द करेंगे। ठीक है, बढ़ा जाके। The difference between two consecutive terms on AP is called as common difference, है ना। चलो तो देखो वही इसी में देखो, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 4, थर्ड टर्म माइनस फोर्थ सेकेंड टर्म 4, देखो फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म क्या गया, देखो ध्यान दो यहाँ पे क्या हुआ, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। यहाँ पे क्या दिखा सर, ये हमारे पास ये दिखा सर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। यहाँ पे क्या दिखा सर, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। ऐसा फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये हो गया थर्ड टर्म माइनस सेकेंड। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक। चलिए तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट कर, जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट टाइप कर दीजिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ऑल द टर्म्स ऑफ एनएपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हैव सम same common difference. If difference of the term is not the same, then the given series is not in the P। मैंने शुरू में बोला था कि if common difference are not same, common difference are not same, then the progression are not in AP, are not in AP. If common difference are not same, if common difference are not same, then the progression are in not AP। मतलब अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होता है तो वो प्रोग्रेशन एपी में नहीं होता है। अगर वो कॉमन डिफरेंस जो होता है सेम होगा तभी हम बोलेंगे कि वो प्रोग्रेशन किस में होगा, एपी में होगा, सिंपल। यानी अगर हमें किसी भी एपी को जांचना है कि इज इट इज एन एपी, क्या यह एक एपी में है, क्या यह एक समांतर श्रेणी में है या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि उसका कॉमन डिफरेंस जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है, सेम होगा तो बोलेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। क्लियर है। चलो तो चलो इस क्वेश्चन के माध्यम से समझ लेते हैं, इस क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। तो ध्यान दो, देखो क्या बोला गया, देखो ये हो गया फर्स्ट टर्म A1, ये देखो सेकेंड टर्म A2, ये देखो थर्ड टर्म A3, ये देखो फोर्थ टर्म A4, ये देखो फिफ्थ टर्म A5, A1 A2 A3 A4 A5, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म। क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, इसका कॉमन डिफरेंस हम क्या करते हैं, इसका कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। हम क्या करते हैं, इसका कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, है ना। क्या करते हैं सर, इसका कॉमन डिफरेंस हम देखते हैं, क्या करते हैं, इसका कॉमन डिफरेंस देखते हैं। क्लियर है।
चलो तो हमें देखेंगे सबसे पहले हम इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं, फिर इन दोनों का डिफरेंस देख लेंगे, फिर इन दोनों का डिफरेंस देख लेंगे, फिर इन दोनों का डिफरेंस देख लेंगे, है ना। तो पहला देखेंगे क्या, चलो डी। तो डी देखेंगे क्या हो जाएगा सर हमारे पास A2 - A1, बताओ क्या होगा। A2 मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म कितना है 5 - 2 इज इक्वल टू हो गया क्या, है ना। इन द सिमिलर, मतलब इसको मान लो आप D1 मान लो, इसको D2 मान लो, इसको D3 मान लो, इसको D4 मान लो, है ना। तो D1 हो गया ये। चलो उसी प्रकार क्या करते हैं सेकेंड D2, D2 क्या होगा सर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, एंड थर्ड टर्म क्या है 7 - 5 दैट इज इक्वल टू 2। इन द सिमिलर के वे D3 क्या हो जाएगा सर फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, एंड फोर्थ टर्म है 10 माइनस टर्म क्या है 7, यानी अगेन दैट इज इक्वल टू 3। एंड D3 के बाद आ गया आपके पास D4, क्या गया D4, एंड D4 आ गया आपके पास A5 - A4, एंड A5 इज इक्वल टू 12 माइनस 10 that is equal to 2, that is equal to 2। देन बताइए क्या इज इट इज एन एपी, क्या इज इट एन एपी, क्या ये एपी में है, क्या द फॉलोइंग प्रोग्रेशन इज एन एपी, क्या ये फॉलोइंग एक्सप्रेशन एपी में है, बताइए। अगर एपी में है तो आप चैट में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। बताइए क्या ये दी गई गिवन प्रोग्रेशन इज एन एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, बताइए। अगर है तो चैट में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। बहुत नहीं, चलो एक बच्चे ने बताया बहुत नहीं है, बाकी बच्चे बताएंगे, बाकी बच्चे बताएंगे। एक बच्चे ने बताया बहुत नहीं है, बाकी बच्चे बताएंगे। चलिए 2 बच्चे ने बताया, बाकी बच्चे 14 बच्चे लगभग ज्वाइन किए, बाकी बच्चे बताएंगे। बहुत नहीं, देखो ध्यान दो। अगर सर ये एपी में होता तो उसके लिए क्या होना पड़ता है, D1 बराबर होना पड़ता है, D2 बराबर होना पड़ता है, D3 बराबर होना पड़ता है D4, क्योंकि सारे सारे क्या कॉमन डिफरेंस है। लेकिन हमने देखा यहाँ पे ना ही D1 बराबर है D2 के, ना ही D2 बराबर D3 के, ना ही D3 बराबर D4। क्यों, क्योंकि D1 का माने 3, ये बराबर नहीं होता है 2 के, और ये नहीं बराबर होता है 3 के, और ये नहीं बराबर होता है 2 के। इसका मतलब हेयर हेयर कॉमन डिफरेंस are not same. Here, common difference are not same. It means the following arithmetic progression are not in AP. It means the following arithmetic progression are in not AP. It is not in an AP. पूछे कुछ कोई पूछेगा क्यों, तो उसका क्या आंसर होगा, उसका आंसर ये रहेगा कि because its common difference are not same, because its common difference are not same। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल वाइट, जल्दी जल्दी इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल वाइट टाइप करते जल्दी करेंगे। चलिए बढ़ा जाएंगे नेक्स्ट। अब देखिए, चलो ध्यान दो, एक सीरीज दिया गया हमारे पास। अब देखो पहला, सबसे पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन, है ना। पहला क्वेश्चन बताइए कॉमन डिफरेंस डी का मान क्या है, चैट में बताना, आपको चैट में बताना है। तब हमेशा ध्यान दे दो, सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म सेकेंड टर्म, ऐसे करके बनाना। चलो बताओ क्या आ गया।
फर्स्ट इज नॉट इन एपी, हमें बताना है कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस बताए, कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म माइनस फोर्थ टर्म, ये बताइए आप। बताइए, देखो देखो ध्यान दो, देखो ये होता है हमारा पहला पद A1, ये हो गया हमारे पास देखो दूसरा पद A2, ये देखो हमारे पास तीसरा पद A3, ये देखो हमारे पास चौथा पद A4, ये देखो हमारे पास पांचवा पद A5, है ना, हो गया ना। अब देखो कॉमन डिफरेंस दिखाना है तो मतलब डी निकालना है। डी क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद, A2 माइनस A1, और A2 मान कितना है 2 माइनस का 5, कितना आ जाएगा माइनस का 3, मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया D1। अब होता है D2, चलिए इन दोनों के बीच का देख लो D2 देख लो, ये क्या दिया जाएगा सर A3 माइनस A2, A3 कितना माइनस का 1 माइनस का 2, कितना आ जाएगा माइनस का 3, तो ये भी आ गया माइनस का 3। फिर देखो इन दोनों के बीच का देख लो D3, देखो D3 क्या आएगा सर माइनस, D3 होगा सर A4 माइनस का A3, A4 कितना है माइनस का 4 माइनस ऑफ माइनस का 1, तो यानी क्या होगा माइनस का 4 और प्लस का 1 कितना आ जाएगा माइनस का 3, यानी यहाँ से क्या आ गया यहाँ से माइनस का 3। ठीक उस पर, तो यहाँ से यहाँ बताओ कितना आ जाएगा, ये जगह D4, है ना, कितना जगह D4, D4 क्या हो जाएगा सर, D4 हो जाएगा हमारे पास A5 माइनस A4, और A5 कितना है माइनस का 7 माइनस ऑफ माइनस का 4, माइनस का 7 प्लस का 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 3, यानी D4 कितना आ गया माइनस का 3। इट मीन देखो इसके इसके बीच का अंतर भी, यानी हम क्या बोलेंगे सिंपल मिला के हम बोलेंगे D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर D4, जो कि किसके बराबर है माइनस के 3 के बराबर, यानी कॉमन डिफरेंस हमारा कितना आ रहा है माइनस का 3 आ रहा है। कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है माइनस का 3 आ रहा है। क्लियर है। अब सुन मैंने कैसे बनाना है, यानी सबके लिए हमें D1 D2 दीजिए। अब बताओ, लेकिन इसमें क्वेश्चन में बोल दिया ना कि क्या है ये एपी में है, तो हमें सिर्फ एक ही कोई निकाल लेंगे, या तो हम पहले D1 निकालो D2 निकालो, कोई भी निकालो, कोई भी एक ही निकालो, बात हमारा हो रहा है। क्योंकि हमने सीखा क्या है कि एपी में कोई भी हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है उसे कंसेक्यूटिव दो टर्म का डिफरेंस क्या होता है हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। कंसेक्यूटिव दो टर्म्स का डिफरेंस क्या होता है हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। इसमें कोई भी दो टर्म्स का कंसेक्यूटिव दो कोई भी दो टर्म का डिफरेंस निकालो एपी हो जाएगा, मतलब कॉमन डिफरेंस कहलाएगा। ठीक है, चलो इसी तरह बताओ सेकेंड क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा, मतलब एपी क्या आएगा, ये एपी है तो इसमें क्या कॉमन डिफरेंस आएगा बताइए। सेकेंड के बताइए, अगर ये सीरीज है ये वाला सीरीज है तो इसमें क्या हमारे पास कॉमन डिफरेंस आएगा ये बताइए। ग्रेट, बाकी बाकी बच्चे डी बराबर लिखिए, बी बराबर नहीं डी बराबर लिखिए 3। बाकी बच्चे बताइए क्या 3 सही है, क्या बाकी बच्चे बताएंगे क्या 3 सही है।
देखो दो ही बच्चे मात्र आंसर करें, सूरज यादव और ओजस्वी शर्मा नाम सोचा। ओके, चलिए बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। देखो इसका देख लेते हैं। देखो बहुत अच्छे आंसर किए। देखो ये हो गया हमारे पास मान लो A1, ये मान लो हमारे पास A2, ये मान लो हमारे पास क्या हो गया A3, ये हो गया मान लो हमारे पास A4, ये हो गया हमारे पास A5। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, हमें क्या देखना है सर, कॉमन डिफरेंस, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, चौथा पद माइनस तीसरा पद, पांचवा पद माइनस चौथा पद, है ना। तो ये देखना है हमें कॉमन डिफरेंस। चलिए यहाँ D1 देख लेते हैं, है ना। D1 क्या होगा सर, A2 माइनस A1। तो A2 क्या है सर, 8 - 5, यानी कितना आ जाएगा सर 3, क्योंकि हमें जानते हैं सर सारे के सारे के बीच का अंतर क्या होगा सर, बराबर ही होगा, है ना। सारे के बीच का डिफरेंस क्या होगा, बराबर ही, थ्री हो गया। इसी प्रकार बताइए सर क्वेश्चन नंबर 3, इसका क्या होगा कॉमन डिफरेंस, इसका क्या होगा कॉमन डिफरेंस। देखो सारे के सारे बच्चे अगर आप रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो मैं यही मान के चलूंगा ना कि आप क्लास में प्रेजेंट नहीं हो, इसलिए आप रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो, तो मैं आपको ऐसे ही अब्सेंट कर दूंगा। दो ही बच्चे के मुझे आंसर दिख रहा है, ओजस्वी शर्मा और सूरज यादव, ये बच्चे प्रेजेंट हो जाएंगे, बाकी सब अब्सेंट हो जाएंगे। अगर आप रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो मैं क्या ही मान मैं यही मान के चलूंगा ना कि आप क्लास में प्रेजेंट नहीं हो, इसलिए आप आंसर नहीं करोगे, है ना। सारे के सारे बच्चों का रिस्पॉन्स आना चाहिए। हमने थर्ड क्वेश्चन का आंसर पूछा, सेकेंड के नहीं, हमने थर्ड का क्वेश्चन का आंसर पूछा हमने। श्री नारायण शाह नाम से पूछा, जान क्या है। या बहुत, देखो ध्यान दो यहाँ पे। देखो ये क्या, ये हमारे पास हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया हमारे पास मान लो सेकेंड टर्म, ये मान लो हमारे पास थर्ड टर्म, फोर्थ, यानी कोई भी ले लो, मान लो यहाँ से कोई भी ले लो। ये मान लो कि हमारे पास फिफ्थ, सिक्स, कोई भी ले लो। जैसे मान लो कि हम लेते हैं, मान लो कि हमारे पास डी निकालना, A6 - A5 कर लेते हैं। A6 कितना सर, 7 - 7 क्या गया सर, 0। यानी यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या गया सर, 0। कॉमन डिफरेंस क्या गया सर, 0। कॉमन डिफरेंस क्या गया, 0। यानी सिंपल हमने क्या ध्यान देना, हमें हमें सिंपली ये ध्यान देना है कि किसी भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस क्या कहलाता है, हमारा कॉमन डिफरेंस। और कैसे नंबर्स का, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के नंबर्स के, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के नंबर्स के, कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के डिफरेंस को क्या कहते हैं हम, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसे, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। इज इट ओके, उसे क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं, है ना। यहाँ से समझ में आ गया। क्लियर है, बढ़ जाएंगे नेक्स्ट। चलो यहाँ के नोट करके आपको ये पॉइंट ध्यान देना है, क्या है कि इन द प्रीवियस टेबल वी saw दैट कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी ऑफ अरिथमेटिक फ्रैक्शन कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव एंड जीरो। देखो हमने इसमें क्या देखा कि देखो पहला में क्या था, ये नेगेटिव आ रहा है, कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है सर, नेगेटिव आ रहा है। ये देखो ये क्या है सर, ये पॉजिटिव भी है, ये क्या है, ये हमारा जीरो, क्या है, जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास, देखो ये क्या होगा, ये हो गया हमारे पास जीरो, ये हो गया हमारे पास पॉजिटिव, ये हो गया निगेटिव। यानी डी विल बी एनीथिंग, डी जो होता है हमारा कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जो होता है तीन हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस होगा तीन हो जाएगा, आपका निगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा,
चलिए, डी जो जाएगा हमारा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब डी हमें कुछ भी। अब हमें क्वेश्चन ये बताओ, क्या हम डी का मान 5/3 हो सकता है? बताओ। माइनस का 5/3 हो सकता है? माइनस का 5/3 हो सकता है? बताइए। क्या द वैल्यू ऑफ डी इज इक्वल टू -5/3? इफ यस देन टाइप वाई, इफ नो देन टाइप एन। बोलिए बोलिए, चैट से बताइए बताइए। क्या? हाँ देखो, एक बच्चे ने बताया कि सर नहीं। बाकी बच्चे बताएंगे। क्या द वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू माइनस का 5/3? देखो, ये हो सकता है, देखो ये हो सकता है, क्योंकि हमें देखो ये नहीं बोला गया है। देखो मैं एग्जांपल देख बताता हूँ, देखो हो सकता है कि नहीं। अगर मैं एक एपी बनाऊं ऐसा, मैं एक एपी बनाऊं, देखो हमारे पास आ गया, मान लीजिए 2/3, और अगला जो आ गया हमारे पास, इधर आ जाएगा मेरे पास 7/3। फिर मैं इसके बाद अपना अगला एपी बनाऊं 3/3 माइनस का। फिर मैं बनाऊं इसके बाद माइनस का 8/3। ये क्या, एक एपी है। अब देखो इसका कॉमन डिफरेंस देखो, इसमें से इसको घटाओ, देखो 2/3 माइनस का 7/3। आपको क्या दिखेगा? देखो 3 हो गया, यहाँ पे देखो 2 - 7 क्या दिखा आपके पास? माइनस का 5/3। क्या दिखा आपके पास? माइनस का 7/3। माइनस का 7/3, व्हाट विल यू गेट? यू विल गेट माइनस का 5/3। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यानी हमारे पास कॉमन डिफरेंस विल बी एनीथिंग, मतलब कि वो निगेटिव में भी हो सकता है, पॉजिटिव में भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। यानी अगर मैं बोलूं, अगर मैं ऐसे बोलूं कि क्या हमारा कॉमन डिफरेंस √3 होगा, तो मैं बोलूंगा हाँ हो सकता है। क्या ऐसा कोई दो कंसेक्यूटिव नंबर हो जिसके बीच का अंतर, किसी जिसके बीच का डिफरेंस हमारे पास क्या जाए, √3 आ जाए, यानी दैट नंबर्स विल बी आवर अर्थमेटिक प्रोग्रेस, या दैट नंबर विल बी आवर कॉमन डिफरेंस। तो वो हमारे क्या कहलाएंगे? कॉमन डिफरेंस कहला जाएंगे। वो हमारे क्या कहलाएंगे? कॉमन डिफरेंस कहला जाएंगे। वो हमारे क्या कहलाएंगे? दैट नंबर्स विल बी आवर कॉमन डिफरेंस। दैट नंबर विल बी आवर कॉमन, ठीक है। चलो क्लियर है। बस आपको ध्यान यहाँ पे ये देना है कि हमें कुछ भी हो, मतलब कुछ भी हो, तो बस ध्यान देना है कि वो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा और जीरो भी हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा और जीरो भी हो जाएगा, है ना। ये तीन हो जाएगा, पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो, ये तीन हो सकता है। तो यानी क्या कहलाएंगे वो हमारी? क्या कहलाएंगे? कॉमन डिफरेंस। क्या कहलाएंगे? हमारी कॉमन डिफरेंस। क्लियर है ना। बढ़ जाएंगे। चलो पहले जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल वाइट जल्दी करेंगे। आप पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल वाइट टाइप कर जल्दी करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट में आपको डबल वाइट टाइप करना है। बढ़ जाएंगे। चलो चल, अब ये भी है उसी प्रकार क्वेश्चन। देखो ये सब क्या है? पार्लर सीरीज है, जिसमें हमें ये क्या है, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म और फिर देन कॉमन डिफरेंस, है ना। तो पहले हमें इसका फर्स्ट टर्म लिखना है, फिर देन इसका कॉमन डिफरेंस लिखना है। हमें क्या करना है? पहले इसका फर्स्ट टर्म लिखना है, देन हम इसका कॉमन डिफरेंस लिखना है, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट टर्म देन कॉमन डिफरेंस बताइए। फर्स्ट टर्म क्या होगा? 2 4 6 8, इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा? 2 4 6 8, इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा? बताइए, चैट में आपको 2 4 6 8 इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा?
चलो तो देखते हैं। तो देखो ये होता है हमारा पहला टर्म, फर्स्ट टर्म। ये होता है सर हमारा सेकेंड टर्म। ये होता है हमारा सर देखो थर्ड टर्म। और ये होता है मेरा फोर्थ टर्म। तो बताओ यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है सर? बोलेंगे फर्स्ट टर्म हो गया, देखो हमारे पास टू। हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या आ गया हमारे पास? टू। यानी जो भी हमारा पहला टर्म होता है क्या होता है? फर्स्ट टर्म होता है, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस सर किसी दो घटा दो, घटा दो, क्या कहेंगे? A2 - A1। तो A2 मान क्या है सर? 4 - 2, यानी क्या हो जाएगा सर? 2। यानी फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस विल बी 2। फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस विल बी, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस विल बी क्या? 2। क्लियर है? क्लियर है? चलो नेक्स्ट नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। बताइए इसमें फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है? इसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस क्या है? बढ़िया। देखो फर्स्ट टर्म विल बी हो गया देखो 3, एंड कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा सर? दूसरा माइनस पहला, एंड A2 - A1। 3 - 3 क्या होगा सर? 0। चलो थर्ड क्वेश्चन बताइए। थर्ड को बताइए, थर्ड का। बहुत बढ़िया सर। इसका जो हमारा फर्स्ट टर्म दिख रहा है देखो, ये 2 दिख रहा है। और कॉमन डिफरेंस क्या होगा? A2 - A1। A2 मतलब दूसरा पद क्या है? दूसरा पद है 0। 0 - 2 क्या आ गया सर? माइनस का 2, यानी क्या होगा? माइनस का 2। चलिए सर फोर्थ, फोर्थ बताइए फोर्थ का। हाँ फोर्थ का फर्स्ट टर्म बताइए, फर्स्ट टर्म क्या है? फोर्थ का फर्स्ट टर्म क्या है? चलो फर्स्ट टर्म देखो यहाँ पे हमारे पास दिख रहा है, पहला जो होता है वही फर्स्ट टर्म होता है, -10। दूसरा क्या होगा सर? A2 - A1। और दूसरा पद क्या है? दूसरा पद है देखो -5। और माइनस ऑफ माइनस का 10 तो क्या आ जाएगा? ये सर -5 प्लस का 10, यानी ये देखो हमारे पास क्या? प्लस का 5। तो क्या? प्लस का 5। क्लियर है? चलिए तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। ठीक है? चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। चलिए तो आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे, और यहाँ तक किसी बच्चे का कुछ भी डाउट हो बच्चा चैट में एन टाइप करेगा, अपना डाउट पूछ लेगा। अगर आपको डाउट नहीं तो आप चैट में वाई टाइप करके जा सकते हो। आज की क्लास में हम यहीं तक डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलिए ओके, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन।